और भगवान कहते हैं कर्म करो पर चिंता छोड़ो, वो तो फिर मैं बैठा हूं, अब वो होगा तो मेरे ही द्वारा है। उसे कहां बिठाना है? बोले उसे बिठाना है बुद्धि में। पहला चित्त, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि और चौथा है अन्वय। अन्वय माने संबंध। हमारा संबंध किससे है? हमारा संबंध श्री ठाकुर जी से है, श्री गोविंद से है, श्री राम से है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए शोभा। नाते तो बहुत है। भगवान सही बात तो यही है कि सही संबंध तो परमात्मा का ही है। अच्छा, कोई संबंधी हमसे चला जाए, भगवान के धाम को चला जाए, सनई सनई जितना दिन बीतता है उतना ही उसकी याद कम होती जाती है। हम चाहे कितनी भी याद करें तो हमसे दूर ही रहेगा, पास नहीं आ सकता। हम चाहे 24 घंटे उसकी याद करें, पर परमात्मा का संबंध कितना सुंदर है। हम जितनी उनकी याद करें महाराज, वो उतने ही हमारे नजदीक आते चले जाते हैं। तो बताइए संबंध सच्चा है कि नहीं? हम जितना उनका भजन करते हैं श्री ठाकुर जी उतने ही हमारे नजदीक होते जाते हैं। अरे भगवान तो भैया अच्छे की तो बात छोड़ो, यदि बुरा करते हुए भी याद कर लो तो आपास प्रमाण है। शिशुपाल जब तक ठाकुर जी को 100 गालियां न दे दे तब तक पानी न पिए, और ठाकुर जी ने मार के भी अपने में मिलाया। किसी ने कहा ये क्या किया? तो ठाकुर जी कहते हैं भैया कोई बात नहीं, चाहे गालियां देता था पर मुझे याद तो करता था। मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरी याद करे। तो भगवान की याद बनी रहे महाराज। तो जीव का सच्चा संबंध यदि किसी से है तो परमात्मा से है। अन्वय तो इसको कहां बिठाना है? इसको बिठाना है अहंकार में। अहंकार, अहंकार तो बुरा होता है। बोले भैया मकान का, दुकान का, परिवार का, संसार का, धन का, ये अहंकार बुरा है। पर ये अहंकार अच्छा है कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। ये अहंकार तो अच्छा है। ये हमें गर्व होना चाहिए कि हम उनके हैं, भाई वो हमारे हैं। ये अहंकार हो। इसलिए महाराज, और इसे उनका कहना ये अहंकार की श्रेणी में भी नहीं आता। ये तो महाराज अपना स्वाभिमान है कि वो हमारे हैं। इसलिए नारायण चतुश्लोकी भागवत को अंतिम श्री ठाकुर जी ने दिया। यहाँ कथा को विराम दी कृपा, और भागवत के 10 लक्षण बताए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, निरोध, मुक्ति, आश्रय। इन्हीं लक्षणों से पूरी भागवत का में दर्शन होता है। और ये लक्षण तृतीय स्कंद से शुरू होते हैं। तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भागवत का पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि बनना। तो भागवत का लक्षण है सर्ग। तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं और महाभारत की चर्चा सुना रहे हैं। यदा तो राजा स्वसतान साधु पुष्कन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुता विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवने तदा। जिस समय पर लाक्षा भवन में पांडवों को जलाना चाहा, तब ठाकुर जी दूत बन के भी आए। ओ भैया
ऐसा मत करे। ज्यादा नहीं दे सकता तो 2 ही 5 गांव ही दे दे। दुर्योधन बोला माधव एक सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकता, और आप उनका पक्ष करके आए हो, आपको भी बंदी बना लिया जाएगा। भगवान मुस्कुराए। कभी कभी हम लोग किसी की नम्रता को महाराज उसकी कमजोरी समझने लगते हैं। कोई अधिक नम्र होता है, हम सोचते हैं कि शायद इसमें कोई कमी है, पर नम्रता कमी नहीं है, नम्रता तो स्वभाव है। भक्त में नम्रता भक्ति के कारण आती है, विद्वान में नम्रता उसके गुण के कारण आती है। नवंति फलनो वृक्षा नवंति गुणनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नवंति कदाचन। जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा हो वो झुक जाए, जिस डाली में फल ज्यादा हो वो झुक जाए। कौन नहीं झुकता? सूखा काठ चाहे टूट जाए पर झुक नहीं सकता। इसलिए महाराज भगवान ज्यादा नम्र बन गए तो दुर्योधन ने समझा कि ये पकड़ में आ जाए, चलो पकड़ो। शकुनी मामा बोला है ऐसा नहीं, विराट रूप किया दिखाया। तो महाराज बोले ये तो खाने के प्रेमी है, निमंत्रण दे दो घर में। बड़े 56 भोग बनाए, आइए माधव भोजन के लिए पधारिए। भगवान बोले भैया भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है, या तो प्रेम ज्यादा हो या भूख ज्यादा हो। अब भाई कोई हमारा संबंधी घर आ जाए, भले पेट भरा है पर अरे एक पेड़ा तो खाना ही पड़ेगा। अरे बोले भैया पेट भरा है, नहीं खाना जरूर पड़ेगा आपको। तो प्रेम है तो चलो थोड़ा सा खा लेते। अब या फिर भूख हो तो चाहे प्रेम से मिले चाहे डंडा से मिले, हमें तो खाना ही है। तो ठाकुर जी बोले ना तो तुम में प्रेम ज्यादा है इतना, और ना मुझे भूख ज्यादा है। और भगवान छोड़कर चले गए। कहां गए? नदी किनारे श्री विदुर जी की कुटिया बनी है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि विदुर जी तो महाराज धृतराष्ट्र के यहां रहते हैं, फिर उनका क्या महल नहीं हो सकता था? उनको कुटिया में रहने की क्या जरूरत थी? कई जगह शास्त्र में वर्णन है कि विदुर जी कुटिया में रहते थे। ज्यादा राजकीय धन का उपयोग नहीं करते थे विदुर जी। क्यों? क्योंकि विदुर जी का जो स्वभाव था, हर राज्य में खजाने में जो धन आता है वो प्रजा के द्वारा लिया हुआ आता है। और महाराज और कोई पता नहीं किसी ने सुख से दिया और किसी ने दुखी होकर दिया, इसलिए कर के रूप में जो धन आता है वो महाराज श्री विदुर जी उससे ज्यादा स्वीकार नहीं करते। इसलिए विदुर जी का जो जीवन था वो परम सात्विक था। तो ठाकुर जी पहुंच गए विदुरानी के घर। अचानक से ठाकुर आए। विदुर जी तो थे नहीं, विदुर से ज्यादा भक्त विदुरानी थी महाराज। और जैसे अचानक पहुंच गए और अचानक ठाकुर जी आ गए। और महाराज क्या करे समझ में नहीं आता। भगवान के दर्शनों को देखा बस महाराज, कहां बिठाऊं कहां उठाऊं, क्या बिछाऊं। कभी अपना पल्लू बिछा दे, कभी महाराज कोई आसन खींच के ले आवे। प्रेम की ऐसी भी है, कुछ हो तो ले आओ। क्या बनाऊं महाराज, कुछ भोजन बनाओ। ठाकुर जी बोले काकी जी भूख इतनी ज्यादा है कि कुछ बनाने का समय नहीं है, जो हो सो ले आओ। आंखों में आंसू है, भगवान क्या लाऊं। दौड़ के गई भीतर, सोचा केला लाए थे विदुर जी, कोई केला ले आया।
खिला कर। ठाकुर जी का मुख देख रही है, हाथ में फल है, और खिलाते खिलाते भूल गई, दर्शन के चक्कर में छिलका खिलाने लगी और फल गिराने लगी। महाराज धन्य है मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, छिलका खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे। नारायण कुछ बोल नहीं रहे और ध्यान भी नहीं है इसको। महाराज वो फल नीचे गिरा रहे हैं बार बार। कल हमारे भैया जी गा रहे थे रात में, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और छिलका खा रहे, हाँ, खाते खाते, और पूछ रही है सरकार अच्छे तो है ना? ठाकुर जी बोले अरे काकी, तेरे छिलकाओं में इतना आनंद आ रहा है कि 56 भोग में नहीं आया, और खाते ही जा रहे हैं। विदुर जी आ गए और दृश्य देख लिया। महाराज ये क्या कर रही है पगली? ठाकुर जी को छिलका खिला रही है। ठाकुर जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप भी मना नहीं कर रहे। ठाकुर जी बोले छिलकाओं को तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो वह छिलका तो फल के ही समान लग रहे थे, मैंने छिलकाओं को तो देखा ही नहीं। महाराज हाथ से छुड़ा लिए विदुर जी ने और ठाकुर जी को खिलाने लगे फल। ठाकुर जी बोले बस बस बस, पेट भर गया, अब नहीं इच्छा है। विदुर जी बोले वारे ठाकुर, अरे महाराज विदुरानी के हाथ से तो महाराज छिलकाओं को खा गए, और मेरे हाथ से महाराज एक फल भी अच्छे से नहीं खा रहे। ठाकुर जी बोले सच कहूं, जो आनंद विदुरानी मैया की छिलकाओं में आया आपके फल में नहीं आया। अच्छा क्यों जी? यदि भगवान को छिलके ही अच्छे लगते हो तो कल से छिलका का ही भोग लगाना शुरू कर दे। यदि ठाकुर जी को साग पाते ही अच्छे लगते हो, महाराज शबरी ने जो खिलाया वही खिलाना। पर भगवान के लिए भैया वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान के लिए तो विदुरानी का प्रेम महत्वपूर्ण है। और हम लोग उल्टे हैं। उल्टे क्या है? संसार को तो महाराज प्रेम बांटते हुए फिरते हैं, ये बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, ये पति, ये भाई, ये बंधु, हम सबसे प्रेम करते हैं। और भगवान को केवल वस्तु में ले जाना चाहते हैं। होना ये चाहिए आपके संबंधी कैसे खुश होंगे। अच्छा एक बात सोचिए, आपका संबंधी आपके घर आ जाए, 2 घंटा आपके घर में बैठा रहे, आप उससे यही कहते रहो हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम ना जाने कोई। प्रेम की बात सब कहते हैं, पर प्रेम हो तो महाराज विदुरानी जैसा हो। और ठाकुर जी को ऐसे ही प्रेम प्रिय है, बनावटी प्रेम प्रिय नहीं। कि आपने अब कथा में सुन लिया कि विदुरानी ने छिलका खिलाए तो बोले अब दिखा के छिलके ही खिलाए, ये बनावटी प्रेम है। सुन लिया, सुन के भक्ति, ये तो स्वतः निकले भीतर से। महाराज क्या प्रेम की अवस्था कहूं, जिस प्रेम में अपनी देह का भी ध्यान भूल जाए, वही तो प्रेम है। मैं तो बड़ा ज्यादा कहना नहीं चाहता, पर बड़ा आश्चर्य करता हूं
कि भगवान के प्रति, ठाकुर के प्रति कितना प्रेम है। संसार में दिखता है, दिखता भी है। हमारी देवी कहने की जरूरत नहीं है। हमारा नारायण है, शरीर में स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, पर महाराज ठाकुर की कथा के लिए चाहे जैसे ही मिले, महाराज इतनी अवस्था गड़बड़ होने के बाद भी, पर फिर भी हम लोग रात्रि में भोजन करते हैं, कल कर रहे थे तो पहुंच गए, स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बाद मैंने कहा काय को आई है, तबीयत खराब है। नहीं नहीं, कोई कमी तो नहीं है। तो इसलिए प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है भैया, प्रेम स्वतः होता है हृदय से, और वो जिसके भीतर हो, बस परमात्मा की कृपा उसके ऊपर है। बोलो जय श्री राधे। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया, पर धृतराष्ट्र नहीं माना, सो छोड़ करके चले गए। और आप अपना धनुष रख दिया द्वार पर रख करके छोड़कर चले गए इसके राज्य को। तीर्थों का भ्रमण करते रहे, बहुत वर्षों तक घूमे, और फिर उद्धव जी से मिले हैं मार्ग में। उद्धव जी ने हृदय से लगाया है, भगवान की चर्चाओं को कहने लगे, हे विदुर, श्री कृष्ण जैसा कृपालु कौन होगा। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय ददप्यसाध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उन जैसा कृपालु कौन होगा महाराज, उन जैसा दयालु कौन होगा जो पूतना अपने स्तनों से जहर लगा करके आई, फिर भी ठाकुर जी ने जो मुक्ति मैया यशोदा के लिए रखी थी, धातृ, वो मुक्ति महाराज पूतना को दे दे। किसी ने कहा महाराज ये जहर लगा के आई, आपने मैया की मुक्ति दी। बोले भले ही जहर लगाया, परंतु, और चौथा, विद्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये 4 काम शास्त्र में निषेध है। अच्छा, संधि काल किसे कहते हैं? बोले जब सूर्य अस्त हो जाए तो उसके 1 घंटा पहले समय को पहला, और अस्त होने पर 1 घंटा बाद, माने लगभग 2 घंटे का ही, तो 4:30 से 6:30, तो 2 घंटे ये 4 काम निषेध किए गए हैं शास्त्र में। तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान का भजन, जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। और पूर्व में ये भगवान के पार्षद थे जय और विजय। एक बार सनत कुमार पधारे और सनत कुमार को भीतर नहीं जाने दिया। बहुत कहा, तुम्हारे भीतर नहीं जाने दिया तो महात्माओं को क्रोध आ गया, उसको शाप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो 3 जन्मों तक राक्षस बनना पड़ा। पहले जन्म में शिशुपाल, पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्मों तक आपको महाराज राक्षस बनना पड़ा। भगवान तो ऐसे 12 भगवान की कथा। मनु जी महाराज ने सृष्टि बढ़ाई तो 3 कन्याएं और 2 बेटा पैदा हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटा उत्तानपाद, प्रियव्रत। पर महाराज जब सृष्टि ज्यादा नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम पुत्र कर्दम जी को बुलाया। कर्दम जी से कहा जाइए सृष्टि बनाइए। कर्दम महात्मा है, पर ब्रह्मा जी की आज्ञा है। बोले महाराज आप सृष्टि बनाने की बात तो कर रहे हैं, पर सृष्टि बनाई कैसे?
क्योंकि सृष्टि के लिए स्त्री की जरूरत होती है, तो स्त्री तो दे दो फिर सृष्टि बनाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तपस्या करो। तो सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादशो, सरस्वती के तट पर आकर के आपने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। भगवान प्रसन्न हो गए और नारायण के स्वरूप में आपने दर्शन दिया है। बोलो नारायण भगवान की। महाराज नारायण को देखा तो देखते ही रह गए। भगवान बोले महात्मा जी कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं तो आपकी स्तुति करना चाहता हूं। भगवान बोले कुछ और इच्छा हो? प्रभु आपको पा लिया तो अब क्या पाना भगवान? अब मन में कोई इच्छा नहीं है भगवान आपके अलावा। भगवान कहते हैं कोई और सुख चाहते हैं? बोले नहीं प्रभु, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। हे नाथ कि जिधर ले चलोगे उधर में चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर में चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर में चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर में चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ दयानाथ देखो मेरी दीन है अवस्था, दयानाथ देखो मेरी दीन है अवस्था, दयानाथ देखो मेरी दीन है अवस्था, दयानाथ देखो मेरी दीन है अवस्था। तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था, हो तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था, हो तेरे हाथ में मेरी गोविंदा सहारोगे गोविंदा खुशी से सहूंगा, इधर ना कोई आपने जैसा जीवन दिया है अब आपसे क्या उल्हाना दें और क्या कहें। न कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, न कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तुम्हारी है मर्जी, कर लो करा लो प्रभु तुम्हारी है मर्जी। हाँ कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी, ओ कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा नाथ, तुमसे कहूँगा इधर ले चलोगे उधर में चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर में चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा, जिधर ले चलोगे उधर में चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर में चलूंगा।
जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं पे रहूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। जुष्टं बताद्या किल सत्वरासि सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्। महाराज आज मेरी ये नेत्र धन्य हो गए जो आपका दर्शन किया है प्रभु। महात्मा जी कुछ मांग लो। क्या मांगो? आप मिल गए। नारायण ने सोचा महात्मा जी भूल गए, मैं याद दिला देता हूं। अरे महाराज जी आप तो भजन कर रहे थे स्त्री मांगने के लिए। करदम जी बोले भूला नहीं हूं, याद है। तो मांगते क्यों नहीं हो? ना कोई कांच मांगना चाहता हो और उसे कंचन मिल जाए तो क्या करेगा महाराज कांच मांग कर? हे प्रभु मैं स्त्री मांगना चाहता था पर जब आप मिल चुके हो तो क्या मांगा? भगवान बोले नहीं नहीं विवाह तो आपको करना ही पड़ेगा। खरदम जी बोले जबरदस्ती है, मैं नहीं करना चाहता विवाह। अरे आप मुझे झंझटों में क्यों डाल रहे हो? भगवान बोले यदि विवाह करोगे तो भला ही भला होगा। बोले क्या भला होगा बताओ? है? अरे झंझट में डाल रहे हो गृहस्थ में और कह रहे हो भला होगा। कैसा भला होगा? भगवान बोले चिंता ना करो, तुम विवाह करोगे ना तो तुम्हारा बेटा बनके मैं स्वयं आऊंगा। इतना सुना सोई करदम जी ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। अरे बोले कहां जा रहे हो? बोले विवाह करने जा रहा। क्यों? अरे बोले जिसके घर में आप बेटा बन के आवे, मैं तो एक बार नहीं मैं तो 100 बार गृहस्थ में जाना चाहता हूं। भाई जिसके घर में भगवान बन के बेटा आवे। भगवान बोले तो कोई कन्या पसंद की है? बोले नहीं वो तो पता नहीं। तो फिर भागे कहां जा रहे हो? बोले महाराज आपके आने की खुशी में ध्यान ही नहीं रहा। बड़े सीधे महात्मा है, बड़ा प्यारा प्रसंग है भागवत का। महाराज भगवान बोले चिंता न करिए, आज से ठीक 3 दिन के बाद में मनु जी अपनी कन्या के साथ में आएंगे, आप उनके साथ में विवाह कर लेना और हम कुछ काल के बाद में आपका बेटा बनूंगा। ठीक है प्रभु, पर ध्यान रखना मनु जी विवाह के लिए कहें तो एक ही बार में मत मान जाना। उन्होंने विवाह के लिए कहा सोई तैयार हो गए तो मनु जी कहेंगे बताओ कैसे महात्मा है? तो बोले कम से कम 3 बार तो मना करना भाई। करदम जी बोले मैंने पहली बार मना किया और वो उठ के चले गए तो? बोले नहीं नहीं उसकी चिंता आपको नहीं करनी, वो जाएंगे नहीं। अच्छा चलो बैठ गए करदम जी और बस 3 दिन के बाद मनु जी देवहूति के साथ पधारे। प्रणाम किया प्रभु महात्मन मेरी बेटी से आप स्वीकार करें, विवाह करें। तो 2 मिनट तो मौन रहे। सोचा कि भाई भगवान की आज्ञा है, 3 बार मना करना है, क्या करूं? तो 2 मिनट मौन रहे और एक ही साथ में बोल गए नहीं करना नहीं करना नहीं करना, अब करना है।
बोली ये क्या कह गए महाराज, कहना तो ये चाहिए था, पहले वो मना करते, फिर वो हाँ करते, फिर मना, फिर हाँ, पर एक ही बार में बोल गए नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब करना है। अरे बोले ये क्या कह गए महाराज हैं? बोले भगवान ने कहा था 3 बार मना करना, तो मैंने सोचा पहले मैं कहूं फिर तुम कहो, फिर मैं कहूं फिर तुम कहो, इसलिए मैंने एक ही बार में कह दिया। एक संत कहते हैं, भागवत में तो नहीं लिखा, पर एक संत कहते हैं इतना सीधा महात्मा था, वहीं पर भगवान अदृश्य रूप में खड़े हुए थे। इस सीधे महात्मा की बात सुन करके भगवान के भी आंसू निकल आए कि इतना सीधा महात्मा है, और बस आंसू निकले भगवान के, वो है अश्रु बिंदु निकले, उसी स्थान पर गिरे और उसका नाम पड़ा बिंदुसार तीर्थ। भागवत में नहीं लिखा, महात्मा लोग कहते हैं ऐसा। तो महाराज बिंदुसार तीर्थ बना। श्री करदम जी ने विवाह किया। विवाह के उपरांत देखो इतनी सुंदर थी, जब ये कुंवारी थी पिता के यहां रहती थी तो गंधर्व भी इसको देख करके मूर्छित हो जाता था, इतनी सुंदर थी। पर ये महात्मा भजन ही करता रहता है, ध्यान नहीं देता इसकी, भजन में ही मन लगा इसका। एक दिन देख लिया देवी को, सोचा ओ इसने मेरी कितनी सेवा करी। सेवा का फल भैया जीवन में जरूर मिलता है, चाहे उस समय पर न दिखे। करदम जी ने देखा उसने इतनी सेवा करी मेरी। महाराज बस बोलो देवी तुम्हें क्या चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए प्रभु। प्रियाया प्रियमनविच्छन करदमो योगमास्थिता विमानं कामगं च शीकर। एक विमान बनाया। ये विमान कैसे चलता है? विमानम कामगम। विमान महाराज न तेल से, न पेट्रोल से, न डीजल से, विमान चलता है महाराज मन से। चलो बैठो। ये बोली महाराज आपके बिना कैसे बैठूं? तो दोनों ने स्नान किया बिंदु सरोवर में, दोनों सुंदर हो गए, विमान में बैठ गए। 100 साल तक विमान से भ्रमण करते रहे। इनकी 9 कन्याएं हुई हैं। महाराज इन 100 वर्षों में महात्मा जी बोले देवी अब मैं चलता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटियां हो चुकी, अब मैं जाऊं भजन करूंगा। बोले महाराज जी चले जाना, पर एक कृपा करो, स्त्री के जीवन में कभी स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री जब बालिका होती है तो पिता के अधिकार में, स्त्री जब बड़ी होती है तो पति के अधिकार में, और स्त्री जब वृद्ध होती है तो पुत्र के अधिकार में। आप चले जाना, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर महाराज एक बेटा तो दे जाओ, और ये बेटियां हैं इनका विवाह करा जाओ। करदम जी को याद आया, मैं तो भूल गया, भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा, तो जिसे ढूंढने में जा रहा हूं वो तो मेरे घर में ही आने वाला है। चिंता ना कर देवी। मां खिदो राजगता शरणं शरण्यं त्वमुपागता, शरणं शरण्यं त्वमुपागता, शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृति पूरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृति पूरुषस्य, नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं, शरणं शरणं
मैं आपकी शरण में हूं। हे नाथ, जिस प्रकार से कठोर वृक्ष को महाराज पैनी कुल्हाड़ी कठोर से कठोर वृक्ष को काट देती है, इसी प्रकार से मेरे भी भीतर मोह माया, मेरे भीतर भी महाराज ये ईर्षा इच्छा सब पनप रही है। आप ज्ञान के कुठार से उसको काट दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्या चाहती हो? मां कहती है, हे भगवान, मैं समझती हूं कि संसार में मेरे समान कोई सुखी स्त्री नहीं है। वो साधु भूषणा, ऐसों का संग हो तो क्या हो? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायना कथा तज्जूषण दाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐसे महात्माओं का संग करो, और संग में क्या करे? बोले उनकी सेवा करो। क्या होगा? बोले उनकी सेवा करोगे तो वो प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्न होकर के भगवान की मीठी मीठी कथाओं को सुनाएं। और महाराज उन कथाओं को सुन सुन करके हमारा प्रेम ठाकुर में लग जाए, भगवान में लग जाए। इसलिए ऐसों का संग हो गए। और वह हे मां, भगवान के स्वरूप का ध्यान हो गए। सांख्य योग करते हुए भगवान के स्वरूप का ध्यान बता रहे हैं। तो कैसे ध्यान? भागवत का तृतीय स्कंद 28वां अध्याय, और इसमें महाराज भगवान का ध्यान बड़ा सुंदर है। कैसे दे रहे हैं? संचिन्तये भगवतः शरणारविंदम। आइए दर्शन करें ठाकुर जी के चरण का। संचिन्तये भगवतः शरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत् हृदयांधकारम् संचिन्तये भगवतः शरणारविंदम्। शरणार बिंद नहीं कहा, शरणार बिंदम कहा। मायने दर्शन करना है तो कैसे? बिंदम मान दो ठाकुर जी के दोनों चरण। ना ना, टीकाकार कहते हैं अकेले नहीं तो बोले सरकार अकेले मत आना, तो कैसे हमें? बोले श्री किशोरी जी के संग आना। अकेले के दर्शन थोड़ी करना है महाराज, हम लोग तो युगल उपासक हैं। संचिन्तये भगवतः शरणारविंदम। और उसमें तो महाराज अकेले राजा राम सरकार को कौन माने? बिना किशोरी जी की अकेले बताना महाराज। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, कुछ हंसी मुस्कुराहट हो। अकेले नहीं, हे श्याम जल्दी आना, राधे को साथ लाना। आना और अकेले नहीं, दोनों के साथ। अच्छा आप कहें अकेलों को आने में क्या समस्या है? अरे बोले भैया अकेले बड़े नटखट हैं ठाकुर जी। हाँ, पकड़ में नहीं आएंगे, और जब किशोरी जी साथ आएंगी ना तो ठाकुर जी को वही रुकना पड़ेगा।
बोलो जय श्री राम, बोलो जय सीताराम। जय सीता। आहा। और चार मैंने कल आपको बताया ठाकुर जी के चरण में चार वस्तुओं को, वैसे 16 आयुध है, 8 एक में और महाराज 9 एक में और 7 एक में। दाहिने चरण में 9 और बाएं चरण में 7। 16 आयुध हैं भगवान के चरण में। पर 16 का ध्यान न बने तो 4 का जरूर ध्यान। यहां पर कपिल भगवान कह रहे हैं वज्र, भगवान के चरण में वज्र का ध्यान करो। अंकुश, अंकुश का ध्यान करो, जो हाथी को अंकुश करता है। महाराज भगवान के चरण में शंख का ध्यान करो और भगवान के चरण में ध्वजा का ध्यान करो। आप कहेंगे वज्र और अंकुश क्यों? क्योंकि ये मन की विषय है, ये बड़े भागते हैं। तो जब वज्र रूपी अंकुश रूपी ये हृदय में बैठेगा तो मन इधर उधर नहीं भगेगा। तो संचिंतये भगवत शरणारविंद। मां ऐसे भगवान का दर्शन करो और वह भी भक्ति के द्वारा। बेटा भक्ति कितनी प्रकार की है? भक्ति योगो बहुविधो मार्गैः भावनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभद्यते। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भक्ति बन जाती है। वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति है और एक एक भक्ति के 9 भेद हैं। तो 9 नाम 81 प्रकार की भक्ति है। पर 3 प्रकार की भक्ति मुख्य पाई जाती है, तामसी, राजसी, सात्विकी। तामसी भक्ति भजन तो करें पर भजन में इधर उधर की लड़ाई झगड़े की बात आवे, ये पड़ोसी बड़ा खराब, वो बड़ा खराब, ये बड़ा खराब, ये तामसी। उससे ऊपर राजसी, जिस भजन में भगवान से केवल मांगने की इच्छा रहे, ये दे दो वो दे दो। और सबसे उत्तम जिसमें ठाकुर जी से भी कुछ नहीं मांगा जाए, उसका नाम है सात्विकी। हे मां, मैं ऐसी भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूं। जीव गर्भ में आता है पिता के द्वारा और गर्भ में इसे ज्ञान रहता है, कहता है मैं आपका भजन करूंगा, भजन करूंगा। कोहम कोहम कोहम। भगवान कृपा करके बाहर कर दें तो कहता है सोहम सोहम सोहम, मैं हूं मैं। महाराज गर्भ में बड़ा ज्ञान होता है पर बाहर आता है तो कुछ ध्यान नहीं होता है। पर मां, जीव की सही दशा मुझे प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति ही है और कोई साधन उतना श्रेष्ठ नहीं। मां के ऊपर कृपा की है। एतन्नगदितं तात यत्पृष्टो तवानघ कपिलस्य संवादो देवहूत्याश्च पावन। कपिल देवहूति के संवाद को जो कहते हैं, सुनते हैं, महाराज भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत का लक्षण है विसर्ग, माने सृष्टि का बढ़ना, या ऐसा कह सकते हैं विसर्ग माने क्रम का बदलना। 2 अर्थ होते हैं विसर्ग के। विसर्ग का अर्थ सृष्टि का बढ़ना भी है और विसर्ग का अर्थ सृष्टि क्रम का बदलना। तो अब यहां पर महाराज तो चतुर्थ स्कंद में यहां सृष्टि का विस्तार इस में हो रहा है। मनोस्त सतरूपायाम तिस्रः कन्या से जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति ऋतु विस्तृता। नारायण नारायण भगवान बोले मनु के 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति।
तो देवहूति का प्रसंग आप सुन चुके हैं। महाराज मनु जी के ही जो आकुति हुई उनसे स्वयं महाराज यज्ञ भगवान प्रकट होकर के पधारे हैं, जिनका विवाह दक्षिणा के साथ में कर दिया गया। बोले यज्ञ भगवान की। महाराज श्री पूछने लगे हैं आप विदुर जी महाराज, हमने सुना है कि भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो द्रुहितवत्सल विधवे समकरोत् कस्मात् धनाद्रत्यात्मजां सती। हमने सुना है दक्ष ने शंकर भगवान से द्वेष किया। अरे शंकर जैसा देवता इतना सीधा कौन होगा। और दक्ष ने तो अपनी बेटी का विवाह करने आया, सबने उठ के प्रणाम किया, पर भोले बाबा ध्यान में ही बैठे रहे। दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि शंकर मेरा जमाई, और क्रोध में शाप दे दिया, जाओ हम शाप देते हैं, आज के बाद में कोई भी शंकर को भाग नहीं देगा यज्ञ में। वहीं पर महाराज नंदीगण बैठे थे, तुम जिस सिर से मैं कर रहे हो उस सिर कट जाए, उसकी जगह बकरी का सिर लग जाए। महाराज शंकर जी कुछ बोले नहीं, सबको लेके चले गए। शंकर से द्वेष के कारण दक्ष ने एक यज्ञ रचाया जिसमें सबको निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा कोई नहीं दिया। कहां रचाया? हरिद्वार कनखल में। सब लोग चले आ रहे। सती को मालूम पड़ा, दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास गई। प्रजापतिस्ते स्वसरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राविसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्तहि। कह रही है आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ है, चलो। ससुरस्य सांप्रतम। शंकर जी बोले नहीं जाए, क्यों? तुम्हारे पिता ने निमंत्रण तो दिया ही है। अरे बोले महाराज गुरु के घर, मित्र के घर, बंधु बांधवों के घर कोई शुभ कर्म होता हो तो बिना निमंत्रण के पहुंच जाओ, कोई पाप नहीं। शंकर जी बोले बात तो ठीक है, पर कि तदप विरोध मान जहाँ कोई, तदप विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गई कल्याण ना होई, तहाँ गए कल्याण न होई। तदप। थोड़ी आगे चली फिर चली आई, सोचा भोले बाबा नाराज ना हो जाए, फिर लौट के आई, देखो महाराज मैं चली जाऊंगी। शंकर जी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार में बोली अब तो जा रही हूं। शंकर जी ने देखा मानने वाली नहीं है, सो महाराज आपने नंदीगण को बुलाया, इसका जितना श्रृंगार है सब साथ में ले गए। क्यों? मैं कहूं भैया भोले बाबा जैसा कोई परम त्यागी, परम संत नहीं हो सकता। क्यों? महाराज भजन में जो बाधक है उसको पहले ही त्याग रहे, क्योंकि जानते हैं ये लौटेगी नहीं, और मैं जब भजन करूंगा तो इसके श्रृंगार की ओर दृष्टि जाएगी, तो मेरा मन भजन में नहीं लगेगा, मुझे इसकी याद आएगी। इसलिए सब ले जाओ। नंदीगण लाद करके ले गए। कोई बात करने को तैयार नहीं है, पर हाँ सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता ने जरूर उसको हृदय से लगाया। महाराज पूरे यज्ञशाला में घूमी, पर कहीं पर भी शंकर का भाग नहीं देखा। बड़ी दुखी हुई। माने पाप कट जाए,
ऐसे शंकर से तुमने दोष द्वेष किया, अब मैं जी नहीं सकती। अस कह योग अगन तन जाना, सकल भयो मकहा। छोड़ दिया योग की अग्नि में। महाराज सब लोग घबरा गए, कोई हंस रहा था, कोई बैठा था, कोई कुछ। रोते रोते नंदीगण पहुंच गए महाराज शंकर जी के पास। भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ी है, वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए हैं। बोलो वीरभद्र बाबा के पास गए, प्रार्थना करी, हे नाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि देवेश देवी। भागवत में भी बड़ी स्तुति गाई, प्रभु कृपा कर। क्या चाहते हो महाराज? यज्ञ अधूरा है, इसको पूरा कर दीजिए। देखो इतना क्रोधित थे भोले बाबा, पर थोड़ी सी प्रार्थना करी तो ही भोले बाबा मान गए। महाराज शंकर जैसा इतना सीधा देवता कौन होगा? थोड़ी सी प्रार्थना करने पे ही रीझ गए। नारायण इतना सीधा देवता। एक गांव में मंदिर था, एक चोर घुस गया रात में भोले बाबा के मंदिर में। तो और कुछ तो मिला नहीं, अब भोले बाबा के मंदिर में क्या मिले? सो ऊपर घंटा लटका था, उतारने लगा, सोचा इसको ही बेच के पेट भर लूं। तो ऊंचा बहुत था, सोई भोले बाबा की पिंडी पे ही चढ़ गया। जैसे ही चढ़ा सोई भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो भक्तराज क्या चाहिए? अब महाराज कहा, महाराज अरे ये तो आप पे चढ़ गया और आप कह रहे भक्तराज क्या चाहिए? अरे बोले भैया कोई मुझ पर दूध चढ़ाए, कोई मुझ पर फल चढ़ाए, कोई मुझ पर जल चढ़ाए, पर कितना बड़ा भक्त है, इसने पूरा शरीर ही चढ़ा दिया। तो महाराज भोले बाबा जैसा कौन सीधा देवता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, आसतोष तुम अवडरदानी, आरती हर हो दीन जन जानी। बाबा तो आसतोष, आसतोष किसे व्याकरण से देखे तो आसम शीघ्रम तोषयति आसतोषा, जो थोड़ी सी प्रार्थना करने पर तुरंत रीझ जाए, ऐसे भोले बाबा आशुतोष है। बोलो शंकर भगवान की। आइए 2 मिनट भोले बाबा की शरण में चले। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीतागा, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीतागा, मुख से जप ले नमः शिवाय। हाँ शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के द्वारे खोलो, मन मंदिर के द्वारे खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, तेरा अवसर खाली न जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भज ले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। हाँ चलने की मजबूरी जाए, तेरा
से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, 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 तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से। उत्तान पाद सुरुचि से कम ज्यादा और सुनीति से कम प्रेम करता है। हमारे जीवन में उत्तान पाद कौन है? आप सब हम उत्तान पाद हैं। हमारी भी जन्म के साथ दो पत्नियां हैं, नीति और रुचि। हम लोग भी नीति से कम और रुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। ध्रुव जी, ध्रुव कौन है? दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ है। एक दिन छोटे से ध्रुव राजभवन में आए, पिता की गोदी में बैठना चाहते हैं। माता ने धक्का मार निकाल दिया, चलो। रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास गए। मां बोली क्यों? बोले मां ने धक्का मार दिया और कहा वन में जा भजन कर, भगवान को प्रसन्न कर, फिर मेरे गर्भ में आना। बोले मां ने ये कहा भजन कर, वो ठीक है, पर ये कुछ पाने के लिए नहीं, उनको पाने के लिए भजन। चल पड़े ध्रुव जी वन की ओर और नारद जी की दृष्टि पड़ गई। जीवन में महाराज नारद जैसे गुरु मिल जाएं। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? बोले गुरु शिष्य का हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में पकड़ा दे, वो ब्रह्म संबंध है। वल्लभ संप्रदाय में गुरु और शिष्य की दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहते हैं। माने गुरु आपका संबंध भगवान से जोड़ देता है। नारायण नारद जी की दृष्टि पड़ गई। बेटा क्या कर रहा है? बोले भगवान को पाना है। नारद जी हंस पड़े, भगवान को पाना ऐसे थोड़ी आसान है। देखो नारद जी जल्दी से चेला नहीं बनाते, पहले देख रहे मेरा चेला बनने। कल्याण बोला लाइए गुरु जी, मैं पीता। महाराज अपना मुंह लगा दिया गुरु जी का फोड़ा समझ करके, और मुंह लगाया तो मीठा मीठा लगा। कल्याण सोचने लगा फोड़े में ऐसा स्वाद होता है, क्या करूं? बोले फेंकने की क्या जरूरत, पी जाता हूं, स्वाद आ ही रहा है। पीता गया पीता गया, पर महाराज पीता जाए। चेला गुरु जी बोले बस बस बस। चेलाओं ने पकड़ दिया, क्यों रे? ज्यादा गुरु भक्ति चढ़ी थी तो पीने की, चलो पी लिया। खींचा तो पीने की जरूरत क्या थी, बाहर फेंक देता। कल्याण बोला सही कहूं भैया, इतना आनंद आया गुरु जी के फोड़े में, अब तक आया ही नहीं। गुरु जी ने पट्टी खोल दी, हृदय से लगा लिया, बेटा तू मेरा सच्चा शिष्य है। कहना बहुत आसान है, आप गुरु हैं हम शिष्य हैं, पर बड़ा मुश्किल है। गुरु की सच्ची सेवा क्या है? क्या सच्ची सेवा आप किसे मानते? कोई कहे कि गुरु पूर्णिमा आए तो गुरु पूजा हो जाए, गुरु जी को दक्षिणा मिल जाए। नहीं, ये गुरु की सच्ची सेवा नहीं है। गुरु के 100% वचनों को निभाना, यही गुरु सेवा है। मेरे भैया, जो उसने कहा उसे हमने अपने धारण किया और उस जीवन में उसको निभाने की चेष्टा करी, यही तो गुरु की सेवा है। नारायण मंत्र दे दिया, जा इस मंत्र का जाप करना, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करना। भगवान शंकराचार्य के ग्रंथों में लिखा है, कई लोग मंत्रों को बड़ी जोर जोर से कीर्तन में गा लेते हैं। एक आध मंत्र ऐसे हैं जिनको कीर्तन में गाया जा सकता है, जैसे महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे आदि आदि।
हर मंत्र कीर्तन में नहीं गाया जा सकता। बहुत लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय को कीर्तन में गवा देते हैं, नहीं गवाना चाहिए। भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत से जिस मंत्र में ओमकार लग जाए फिर उस मंत्र को कीर्तन में नहीं गाना चाहिए, ये शास्त्र निषेध करता है। ओमकार है प्रणव बीजकार, इसलिए महाराज जिस मंत्र में ओम लग जाए, आपको यदि गाना है तो ओम हटा दीजिए फिर गा लीजिए, पर ओम लगा करके कीर्तन में मंत्र को नहीं गाना चाहिए। तधर स्वधाम्ना अन्या सहस्त्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते नाथ, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरे सोए हुए ज्ञान को जगा दिया। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। भगवान बोले क्या चाहते हो? बस आपके चरणों की भक्ति। भगवान बोले जाओ तुम 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगोगे और महाराज अंतिम में ध्रुव लोक की प्राप्ति करोगे। ध्रुव जी खड़े की खड़े रह गए, भगवान कह करके चले गए। पेन हुआ, संतों ने इसको मार दिया, बड़ा दुष्टता ये। इसकी भुजाओं का मंथन किया गया तो छोटे छोटे बौने पुरुष पैदा हुए, निशीत कहकर संतों ने बिठाया तो वो निषाद नाम से विख्यात हुए। फिर इनकी भुजाओं का मंथन किया गया तो इसमें से स्वयं श्री पृथु जी महाराज और महारानी अर्ची का जन्म हुआ है। बोलो श्री पृथु जी महाराज की। पृथु जी सबसे पहला किसान कौन है? सबसे पहले किसान है पृथु जी। पृथु जी ने ही हमको सिखाए गुण कि पृथ्वी से कैसे अन्न तृण आदि पाया जा सकता है। और पृथु जी ने ही भूमियों को समतल किया महाराज। बहुत सी भूमियों को समतल करके गाय को आपने पृथ्वी को गाय बनाकर इनसे अन्न तृण की प्राप्ति करी है। जिस जिसको जो चाहिए था उसको पृथ्वी से प्राप्त किया है। पृथु जी के घोड़े को इंद्र लेकर भाग गया, पृथु जी मारने लगे तो महाराज चरणों में गिर गया। इनके यज्ञ में भगवान ने प्रकट होकर के इनके यज्ञ को स्वीकार किया है। महाराज ऐसे पृथु जी महाराज की दिव्य कथा। पृथु जी के ही महाराज पुत्र विजताश्व और इनके प्राचीन बरही प्रचेताओं की कथा का भी यहां पर दर्शन होता है। महाराज ये प्राचीन बरही के प्रचेता हैं और ये प्रचेता भगवान के भजन के लिए भेज दिया, जाओ भजन करो तप करो। और इनके मार्ग में स्वयं भगवान श्री रुद्र का दर्शन इनको हुआ है। बोलो रुद्र भगवान की। भागवत में रुद्र गीत का पाठ बड़ा सुंदर है। संत लोग कहते हैं जिसको भगवान का अनुभव करना है, भागवत का चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय और महाराज ये भागवत का 24वां अध्याय, इसमें रुद्र गीत का पाठ बड़ा सुंदर है। श्री रुद्र भगवान इन प्रचेताओं को उपदेश करते हुए कहते हैं जितम तात्मविदधुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु में भवताराधसाराद्धम सर्वास्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियाय नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सुरोचुसे। इस रुद्र गीत की एक विशेषता है, इसमें प्रारंभ कहां से किया है? भोले बाबा ने इसमें प्रारंभ ऊपर से किया है। देखो पहले आप सुन चुके हैं कपिल भगवान ने शुरुआत करी है चरणों से, संचिंतये भगवत शरणारविंदम, और अंतिम में ले गए मुख पर भोले बाबा ने प्रारंभ किया है महाराज ऊपर से और अंतिम में ले गए चरण
किसी ने कहा भोले बाबा से, आपने ऐसा क्यों किया? बोले भैया, भक्ति का यही लक्षण है, भक्त भगवान के चरणों में ही रहना चाहता है, भगवान के ऊपर नहीं जाता है। वो चाहता मैं चरणों में ही रहूं, उसके ऊपर न जा। क्या चाहते हो? वैसे तो बहुत श्लोक हैं, पर एक श्लोक मुझे बड़ा प्रिय लगता है और यह बात सबको मांगनी चाहिए। कह रहे हैं, क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भव। क्या चाहिए? भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुतासिस। क्या मिले? बोले भगवत संग संगस्य। स्वर्ग क्या करना जाते महाराज? हमें मिले तो भक्त, आपका नहीं संग, आपके भक्तों का मिल जाए। बोलो जय श्री राधे। ऐसा दिव्य रुद्र गीत कहा है। ये प्राचीन वर्षी यज्ञ कर्म में बहुत प्रवीण था और यज्ञ में पशुओं की बलि देता था। एक दिन नारद जी इसके पास आए, बेटा जितनों को तूने मारा है वो भी तुझे मारेंगे। घबरा गया, क्या करूं बाबा? नारद जी बोले मैं तुझे एक आध्यात्मिक कथा सुनाता हूं, सुनाइए। एक पुरंजन था, इसका मित्र था अभिज्ञात, इसके साथ में रहता है। एक दिन अपने मित्र से बोला तेरे घर में मन नहीं लगता? पृथ्वी पे आए तो 4 खंबे के मकान देखे, तैयार नहीं हुआ तो आगे बढ़े, बिना खंबे के टेढ़े मेढ़े मकान। आगे बढ़े तो आपने मारा 9 दरवाजे का एक मकान देखा। ये बोला ये मकान बहुत बढ़िया है, 7 परकोटा है, 32 सिपाही पहरा लगाते हैं, 5 वन का श्याम नगर की रक्षा करता है, सुंदर स्त्री बैठी है, एक सरपड़ी बैठी है। इस नगर को देखा बड़ा खुश हुआ, ये नगर बहुत अच्छा है। बोले सावधान रहना, अच्छा है तो पर खतरनाक भी बहुत है, कोई समस्या आए तो मुझे बुलाना। ठीक है। इस देवी के पास गया, देवी कहा तुम कंजपला साक्षी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या, गोत्र क्या, विवाह हुआ कि नहीं? ये बोली मेरा नाम पुरंजनी है, विवाह हुआ नहीं, गोत्र मालूम नहीं। बोले बन गया काम, मेरा भी विवाह नहीं। बोले बाबा मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा स्पष्ट करिए। आइए इस आध्यात्मिक कथा को हम लोग भी समझें। भागवत में ज्यादा ज्ञान कथा नहीं है, 2 ही है। एक है पुरंजनोपाख्यान, एक है भवाटवी वर्णन, 2 ही ज्ञान कथा है। नारद जी कहते हैं पुरंजन, पुरंजन कौन है? बोले पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजना, मनुष्य के शरीर में रहने वाली जीव आत्मा पुरंजन है। इस जीव आत्मा का मित्र है कौन? अविज्ञात। अविज्ञात किसे कहते? न ज्ञायतुम शक्यते इति अविज्ञातः, जिसको कोई जान नहीं सकता उसको अविज्ञात कहते हैं। तो किसको नहीं जान सकते? भगवान की लीला को हम लोग नहीं समझ सकते। तो जीवात्मा का मित्र है भगवान। एक दिन भगवान से बोले तुम्हारे घर में मन नहीं लगता? तो पृथ्वी पे आए, 4 खंबे के मकान, हाथी घोड़ा ऊंट गाय भैंस बैल, ये सब 4 खंबे के मकान है। बिना खंबे के टेढ़े मेढ़े मकान, सांप का शरीर, इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। तो आगे बढ़े तो महाराज का जो शब्द है पूर्णांक योग है, इसलिए शरीर में 9 द्वार बनाए गए हैं। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तो अंक गणित के गुरुजी उस समय पढ़ाते थे, बेटा 9 का पहाड़ा बड़ा अच्छा है। कैसे? बोले 9 के पहाड़े को पढ़ो और संख्याओं को जोड़ो, 9 एकम 9। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, मैया की जय जय, बाबा की जय जय, मैया की जय जय, बाबा
मैया की जय जय, बाबा की जय जय, मैया की जय जय, बाबा की जय जय, मैया के प्यारे कन्हैया की जय जय, मैया के प्यारे कन्हैया की जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल। जय। भगवान इनके ही कुल में आगे चल करके भगवान की ही अवतार, ज्यादा राजाओं का नाम न लेकर मुख्य मुख्य अवतारों को स्पर्श करके हम चल रहे हैं। तो इनके ही कुल में आगे चल करके स्वयं भगवान नारायण के अवतार ही श्री ऋषभ देव का जन्म हुआ। बोलो श्री ऋषभ देव जी महाराज की जय। ऋषभ देव जी के 100 बेटा थे, ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। ऋषभ देव जी के 100 बेटा थे। इन 100 को समझाने लगे, बेटा नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टान कामान न रहते बिडभुजम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धीत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पाव। देखो भागवत और रामचरितमानस कितनी मिल रही है। भागवत में कह रहे हैं नायम देहो देह भाजम नृलोके, ऐसे ही मत बिगाड़ो इसको। दुर्लभो मानुषो जन्म, ऐसा नहीं मिलता। तप करो बेटा। 100 बेटाओं को तप में लगाया। ऋषभ देव जी को 18 सिद्धियां सामने आ गई। आप जो कहें सो करें, पर ऋषभ देव जी ने स्वीकार नहीं किया, सबको हटा दिया। क्यों? क्योंकि कभी कभी जय जयकार भी महाराज हमारे मन को भटका देती है। सिद्धियों में जय जयकार भी होती है, सिद्धियां आती है तो उनमें बड़ाई भी होती है। अरे महाराज क्या कहना, आप तो इतना सुंदर बोलते हैं, आप तो इतना सुंदर, तो अहंकार हो जाता है। ओहो हमारे बराबर कौन होगा। ये अहंकार बड़ा खतरनाक है महाराज। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे कि व्यक्ति को, विद्वान को हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए। यदि वो विद्यार्थी, सामने वाला चाहे कुछ भी कहे, पर तुम अपने मन में विद्यार्थी बन के रहो। यदि विद्यार्थी बन के रहोगे, कुछ सीखने की चाहना रखो, तो तुम्हें कभी अहंकार नहीं होगा। नारायण ऋषभ देव के ही 100 पुत्रों में 88 तो भगवत भजन में लगे। इनमें 9 बेटा नव योगेश्वर बने और एक पुत्र है भरत। महाराज भरत के 5 बेटा हुए। एक दिन गिलानी हुई, सब छोड़ दिया, नदी किनारे भजन कर रहे हैं। जल में खड़े होकर एक शेरनी वन में घूम रही थी, वही हिरणी जल पीने के लिए आई। गर्भवती गर्जना की, घबरा गई और बस इसको पार करना चाहा, नदी को पार नहीं हो पाई और वह गर्भ गिर गया और भरत जी के सामने डूबने लगा। दया आ गई, बाहर ले आए, भरत जी को चाटने लगा और भरत जी का मोह इस बालक में फंस गया। जिसको छोड़ के आए उसी में फिर फंस गए। एक दिन मृगों का झुंड में आया, वो चला गया। भरत जी रोने लगे, हा मृग हा मृग हा मृग, और हाम्र करते करते प्राण छूट गए। अंते मति सागति, अंतिम में मृग की याद की और महाराज दूसरे जन्म में मृग ही बनना पड़ा। इतना बड़ा महात्मा, पर एक मोह फंसा दिया मृग बालक में, तो महाराज मृग ही बनना पड़ा। पर भजन का प्रभाव था तो पूर्व जन्म का याद रहा। फिर तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में पधारे। देखो भैया, मैंने पहले दिन कहा, भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब इस कुल में जन्म देते हैं। इस कुल में जन्म होना ये भगवान की विशेष कृपा का फल है। नारायण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। पिताजी सिखाते पर कुछ बोलते नहीं, जानते सब है। क्यों? बोले सोचा अब कहेंगे सीखो, फिर कहेंगे विवाह करो, फिर झंझट में फंसना पड़ेगा, इसलिए बोलते ही नहीं, चुप रहे। महाराज
पिताजी का मरण हुआ तो घर छोड़ दिया। भाई लोगों ने बड़े हुए, विवाह हुआ तो वन वन में घूमते गांव के लोगों ने, शर्म नहीं आती तुमको? खेत और खाओरी चिड़िया भर भर पेट, जितने जीव जंतु थे सब लग गए वहीं आके। महाराज लोगों ने कहा तुम्हारे भाई ने सब खत्म कर दिया, दौड़े दौड़े गए, ये क्या किया? भरत जी बोले हमने क्या किया, तुमने जो कहा हमने वही किया। क्या कहा था हमने, तुम बताओ? हमने कहा था सुरक्षित रहनी चाहिए। बोले सुरक्षित ही तो है। जो कहाँ है सुरक्षित? बोले पेट से ज्यादा कोई सुरक्षित जगह है? अरे भाई तुमने कहा सुरक्षित रहनी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, चाहे तुम्हारे पेट में रहे चाहे जीव जंतुओं के पेट में रहे, तो सुरक्षित जगह पहुंच गया, चिंता न करो। सोई धक्का मार के निकाल दिया, निकलो यहां से। भरत जी बोले बढ़िया ही किया, यदि ज्यादा प्रेम दिखाते तो बंधन में पड़ना पड़ता। ऐसे भरत डाकुओं का सरदार प्रण किया, मेरे कोई बेटा होगा तो बलि दूंगा। भरत जी मिल गए, बस इनको ही ले आए और काली मां के सामने खड़ा कर दिया। मारने को तैयार हुए, पर भरत जी हंस रहे काली को देख देख कर। ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाए, रूप भयंकर आपनो बारंबार दिखा। बोल काली मैया की मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गई काली मैया, और महाराज डाकुओं के सरदार को मार दिया। भरत जी के सिर पर हाथ फेरा, बेटा ये तुझे मारने ला रहे थे, तू दौड़ भागा क्यों नहीं? बोले जिसकी रक्षक आप हो तो फिर चिंता की जरूरत क्या है, इसलिए मैं क्यों भागू? ऐसे ब्रह्म ज्ञानी श्री भरत जी, सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठकर ज्ञान सीखने जा रहा है, और तभी कुछ कहार एक बीमार पड़ गया, भरत जी को ही लगा दिया आगे। अब वैष्णव महात्मा है तो नीचे देखते जा रहे हैं कोई चेटा चेटी ना आ जाए। तो एक चेटियों की लाइन आई तो भरत जी ने जोर से छलांग लगाई, तो पालकी कहीं गिरी और रघुगण कहीं गिरा। रघुगण बोला ये शर्म नहीं आती? ओहो हंसी कर रहा है, ऐसा लगता है कुछ खाता पीता नहीं है, हैं? बड़ा दुबला पतला है, ऐसा लगता है कितने दिन से भोजन नहीं किया। महाराज यद्यपि भरत जी बोलते नहीं है, पर आज सोचा बोला नहीं तो लोग क्या कहेंगे। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलवदम भरतु समे स्याद्यद वीर भार, गंतुर यदि स्याधिगम्य मध्वा पिबेत राशौ न विदाम प्रवाद। बोले ना मैं खाता हूँ, न पीता हूँ, न सोता हूँ, न जागता हूँ, न उठता हूँ, न बैठता हूँ, न बोलता। बदस्यथो नाथ विदंबरीश न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमरसेन सहानन्ति। पहली बात तो सुन, तू ज्ञानी कुछ नहीं है, मूर्ख है बिल्कुल। क्यों? तुझे इतना भी मालूम नहीं कि दृष्टांत किसका किसको दिया जाता है? अरे महाराज जीव आत्मा अलौकिक है और चावल लौकिक है। तुम्हारा लौकिक वस्तु का दृष्टांत जीवात्मा को दे रहा है। क्या जीवात्मा में और चावल में भेद नहीं है? जीवात्मा अलौकिक है, तू मूर्ख है और मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि मूर्खों को ज्ञान देने से बुरा ही होता है। कैसे? एक गुरुजी पाठ पढ़ा रहे थे, बेटा पढ़ो, मात्र पर धारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्, पराये धन को मिट्टी और पराई स्त्री को मां समझना चाहिए। तो मूर्ख चेला खड़ा हो गया, गुरुजी क्या कहा दोबारा कहना? बोला हाँ, पराई स्त्री को मां। अच्छा मान लो गुरुजी कल मेरा विवाह हो जाए तो मेरी पत्नी को आप क्या समझेंगे? बोले हम पराई है तो उसमें भी माता का भाव देखेंगे।
तो मूर्ख चेला बोला, जब आप उसे मां समझेंगे तो मुझे क्या समझेंगे? गुरुजी बोले, जय हो बाप जी महाराज। अरे महाराज, जो ज्ञान सीखने से पहले ही गुरु का बाप बनने को तैयार है, तो उसे मूर्खों को ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, इसलिए तू मूर्ख है। बोले, बात आप ठीक कह रहे हैं, मैं मूर्ख हूं, पर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जब अच्छे गुरु की शरण में आता है तो वो भी अच्छा हो जाता है। भरत जी खुश हो गए, ये मूर्ख नहीं था। भरत जी जानते हैं एक कमी है इसमें, ये अहंकारी है। भरत जी ने सोचा ये और दूर हो जाए तो बस क्या कहना। भैया, भगवान की प्राप्ति के लिए बस संतों का संग ही उसका मार्ग बताया गया। उनके संग में रहकर ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। नारायण ऐसे महाराज इसके ऊपर में कृपा की, गया आदि का चरित्र सुनाकर, फिर सूर्य पाताल आदि सबका वर्णन बताकर भारत की महत्वता को बताया। देवता लोग भी जिसके लिए मन में इच्छा रखते हैं, फिर 28 नरकों का वर्णन आपने यहाँ पर बताया है। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि आदि रौरव बताए हैं। अब ज्यादा नरकों को क्या कहें, क्योंकि मिथिला के वासी हैं, नरक से मतलब ही क्या है? महाराज, यहाँ तो युगल सरकार के चरणारविंद तक जाना है, वहां नरक वरक का काम क्या है? ये नरक स्वर्ग तो नीचे की बात है। हाँ? ये नरक स्वर्ग तो सब नीचे की बात है, ऊपर की बात तो बस हमारे प्रिया प्रीतम के चरण ही है। उससे ऊपर क्या है महाराज? बस उसके अलावा और कौन है? पर फिर भी नरकों से बचने के लिए क्या करें? तो छठे स्कंद में बचने के लिए प्रायश्चित बताया। क्या है? बोले नाम। नाम किसने लिया? तो अजामिलोपाख्यान की कथा सुनाई। संतों के कहने से इसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। नारायण यहाँ, नारायण वहां जाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, हमेशा नारायण। एक दिन यम के दूत प्राण खींचने लगे। दूरे क्रीडन का सत्तम, दूर बालक खेल रहा है, चिल्लाया नारायण मेरी रक्षा करो। तो नारायण तो नहीं आए, वो बालक तो नहीं आया, पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। हटो भाई, सुनाने क्या नाम लिया? नारायण। अरे बोले इनका थोड़ी अपने भगवान अपने बालक का नाम लिया है। सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभमहीलनमेव वा वैकुंठ नामाग्रहण अशेषागहरं विदु। भगवान का नाम केवल संकेत नहीं, सांकेत्यम कहा, माने आप किसी भी स्थिति में नाम ले सकते हैं। गिरते समय, बोलते समय, चलते समय, आते समय, जाते समय, किसी भी रूप में। फिर वह है नरक का गामी नहीं, वैकुंठ, वैकुंठ का गामी। कहा कहो लग नाम बड़ाई, कहा कहो नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ओ राम न सके नाम गुण गाई। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हाँ, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 चौथे ने सुना तो केशव देव, केशव देव
और 5वें ने सुना तो बोल पड़ा वासुदेव वासुदेव और मार के लूट लेते। नाम में संकेत था। नाम में कैसा संकेत? जैसे ही कोई दिखाई पड़े तो पहला बोल पड़े नारायण नर आयण, आदमी आ रहा है सावधान हो जाओ। दूसरे ने सुना नर आयण नारायण तो दूसरा बोल पड़ा नर आयण नर तो आ रहा है पर हे केशव है कैसा, कुछ माल पानी है कि खाली है? तो तीसरे ने सुना हे केशव कैसा है तो तीसरा बोल पड़ा दामोदर बहुत दाम है बहुत दाम है बहुत दाम है। चौथे ने सुना दामोदर तो है पर केशव देव कैसे लोगे कैसे लोगे कैसे लोगे। 5वें ने सुना तो वासुदेव बांस दो बांस दो बांस दो मैंने डंडा दो। संकेत में नाम लेते। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी चोरी करने लगे। ये तो मैंने हंसी के लिए आपने दृष्टांत सुना दिया कि सांकेत्यम पारहास्यम। अर्थ यह है नाम कैसे लिया है भैया। प्रहलाद जी इसी नाम को तो लेते थे हर समय, इसी नाम में डूब जाएं। कथा का विस्तार तो हम कल के सत्र में करेंगे क्योंकि समय अधिक है, और अन्य कथाओं का विस्तार कल के सत्र में। एक विशेष सूचना और सुन लें क्योंकि अभी प्रहलाद जी का भी दर्शन होगा। नस नस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरी हरी, नस नस बोले हरि। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। मेरी नस नस बोले हरी हरी, नस नस बोले हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय भैया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बंद करो। मैंने तुझसे प्रहलाद कितनी बार कहा है तू मेरा बन जा। ये राज पाट सब तेरा है। अरे तू मुझको ही जगदीश समझ, जो कुछ है सो तेरा है। बेटा प्रहलाद, मैं तेरा पिता ही नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का जगदीश हूँ। तेरा परमात्मा हूँ बेटे, परमात्मा। पिताजी आप तो एक हाड़ मास के पुतले हो पुतले। अरे दर्शन नहीं चाहिए मुझको ऐसा नास्तिक निकम्मा दिल चला बेटा। होता है घर में खोटा और बावला बेटा। अरे कटाएगा अपनी पिता की खड़क से अपना गला बेटा। ये जमीन आसमान पुकारेगी चला बेटा चला बेटा चला बेटा। बेटा प्रहलाद तू मेरी बात मान जा और मेरे शत्रु का नाम लेना भूल जा। पिताजी मेरा जगदीश तो परमात्मा है परमात्मा। हाय हाय, तेरे परमात्मा की तो मैं आत्मा निकाल लूंगा। पता कहाँ रहता है तेरा जगदीश? पिताजी मेरा जगदीश तो जल में है थल में है और तो और पिताजी मेरा जगदीश आप में और आपकी इस खड़क में और तो और इस लाल खम्भ में भी है मेरा परमात्मा। अरे वाह बेटे वाह, अच्छे प्रकार से जानता है तू। यदि आज मुझको अपना जगदीश नहीं मानता ना तो मालूम है इसी खड़क से तेरा शीश वहां होता
और धड़ ध्यान यहाँ होता। तू इस तलवार की बात करता है, चले हम आज से तलवार ही नहीं उठाएंगे। और तू कहता है तेरा जगदीश, तेरा परमात्मा इस खंबे में है, चले अब विश्वनाथ की कसम, मैं अपनी एक मुष्टिका से तेरे इस खंबे को चूर कर देता हूँ। यदि तेरा परमात्मा इस खंबे में नहीं निकला तो याद रखना, मैं तुझे ऐसी मृत्यु दंड दूंगा जो भूतों ना भविष्यति, ना भूतों में किसी ने ऐसा दंड देखा होगा और ना कोई दे सकता है। और एक मुष्टिका का प्रहार हिरण्यकश्यप ने किया है और खंबे को फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। बोल बोल। अरे नहीं छोड़ूंगा तुझे, आज बड़े दिनों में हाथ के नीचे आया है। मार डालेगा। ये बता, तूने जो ब्रह्मा तू क्या सोच रहा है? तू मुझे मार डालेगा? नहीं मार पाएगा। अरे क्यों नहीं मार पाऊंगा तुझे? मैं अमर हूँ, अमर। अमर है? किस प्रकार से अमर हूँ? किस प्रकार से अमर? मैंने ब्रह्मा से बहुत वरदान मांगे। और आज तूने ब्रह्मा से कितने कितने वरदान मांगे हैं? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में। अरे तो बोल कैसे मारेगा? देख, ना तो ये दिन है ना ही रात है, ये सायंकाल का वक्त है। आहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचता तो तू क्या सोच रहा है? तू मुझे मार डालेगा? नहीं मार पाएगा। कैसे नहीं मार पाऊंगा? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। अरे ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, तो फिर बोल। देख, ना तो तू ऊपर है ना तू नीचे है, मेरी जगह पर है। नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मुझे फिर भी नहीं मार पाएगा। कैसे नहीं मार सकता? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, ना मैं अरे सुन तो सही। अरे ना मैं नर से मरूं ना सिंह से, तो फिर बोल। अरे बोल कैसे मारेगा? देख मेरी ओर देख, गौर से देख, अपनी नेत्र आंखों से देख। ना तो मैं नर हूं ना मैं सिंह हूं, मैं आधा नर आधा सिंह, नर सिंह हूं। अरे तू मुझे फिर भी नहीं मार पाएगा। कैसे? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं उसकी बनाई हुई किसी सृष्टि से ना मरूं, तो फिर बोल कैसे मारेगा? देख, ये सृष्टि भले ही ब्रह्मा ने बनाई हो, परंतु ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। मैं तुझे मार के ही छोड़ूंगा। क्या कहा? ब्रह्मा ने तुझे नहीं
तूने ब्रह्मा को बनाया है। अरे ये तो ऐसे कैसे हो गया, ये मैंने सोचा ही नहीं। तू मुझे फिर भी नहीं मार पाएगा। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो फिर मुझे तू नहीं मार पाएगा। मेरा मन तो ऐसा करता है एक ही मुष्का से तेरे मुंह को तोड़ दूं। क्या समझता है तू ब्रह्मा के 12 महीने? अरे छोड़, देख ये इस समय कौन सा महीना चल रहा है? ये 13वां महीना अधिक मास का महीना चल रहा है, जो मैंने तुझे मारने के लिए बनाया है। क्या कहा? ये पुरुषोत्तम मास का महीना तूने मुझे मारने के लिए बनाया है? अरे तू 13वां महीना कैसे बना सकता है? तू मुझे फिर भी नहीं मार पाएगा। बोल बोल। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। फिर बोल, अरे बोलता क्यों नहीं? तू मुझे कैसे मारेगा? ब्रह्मा से बहुत वरदान मांगे, परंतु तू ये नहीं जानता, ना मेरे हाथों में अस्त्र है ना शस्त्र है। मेरे नाखूनों को देख, अरे गौर से देख, मैं तुझे नीचे चीर दूंगा। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से फाड़ दिया है। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान भक्त के लिए नरसिंह के रूप में पधारे हैं। ऐसे नरसिंह भगवान हम पर कृपा करके पधारे हैं। हमारे पहले पूजन भैया आप पूजन कर दें नरसिंह भगवान। तो जो लोग भी प्रणाम करना चाहें वो नरसिंह भगवान को प्रणाम करें। 2-4-5 मिनट में आकर के पत्र पुष्प अर्पित करें। ऐसे नरसिंह भगवान कृपा करके हम पर पधारे हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए फिर आप लोग एक भजन का आनंद लेंगे हमारे बलराम शर्मा जी के द्वारा। फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ और आरती। जो भी प्रणाम करना चाहें वो आकर के नरसिंह भगवान को प्रणाम करें, दक्षिणा नौछावर कर लें। ये बड़ी सुंदर समय की झांकी है, सभी आ जाएं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठा रखा है, सभी आएं, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करें और जो भी दान दक्षिणा अर्पण करना चाहे करें। हो तेरी बजी मीठी ये बांसुरी, हो तेरी बजी मीठी ये बांसुरी, हो गई रे कृष्ण में तो बावरी बावरी, हो गई रे कृष्ण में तो बावरी बावरी, हो गई रे कृष्ण में तो बावरी। तेरी बजी मीठी ये बांसुरी, हाँ तेरी बजी मीठी ये बांसुरी, हो गई रे कृष्ण में तो बावरी बावरी, हो गई रे कृष्ण में तो बावरी। निंदिया ना रात में, दिन में ना चैन पर निंदिया ना रात में, कैसे मिलन हो कन्हैया के साथ में।
में हो छबीले हो रंगीले हो छबीले हो रंगीले, कान पे लकोट और बांसुरी, हो गई रे कृष्ण में तो बावरी, बावरी हो गई रे कृष्ण में तो बावरी। हो तेरी बड़ी मीठी ये बांसुरी, तेरी बड़ी मीठी ये बांसुरी, हो गई रे कृष्ण में तो बावरी, बावरी हो गई रे कृष्ण में तो बावरी, बावरी हो गई रे कृष्ण में तो बावरी। सभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मेरे साथ में ताली बजा करके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के मैं सो विद्यावान गुणियत चातुर, राम कार्य करने को आतुर, प्रभु चरित सुन भे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सुच्चा मेरो पधारे सियहि देखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। नाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि सुर लाए, भगवत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम रोयस गावे, हंस के श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, हमारे राम जी सो राम राम। कहियो जे हनुमान, कहियो जे हनुमान, हो सीताराम सीताराम, गाओ रे हमारे राम जी सो, हमारे राम जी सो राम राम। कहियो जे हनुमान, हमारे राम जी सो राम राम, कहियो जे हनुमान, हो सीताराम सीताराम, गाओ रे हो सीताराम सीताराम, गाओ रे और देवता। कहियो जे हनुमान, हनुमान कहियो जे हनुमान, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एक प्रार्थना हो रही है आप लोगों से। आरती के बाद में प्रसाद के लिए बड़ी छीना झपटी होती है, इसलिए आरती के बाद में आप अपने स्थान पे वहीं बैठ जाएं। प्रसाद जो है थोड़ा थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था वहीं पर आपको मिल जाएगी। आरती के बाद में फिर अपने स्थान पर वहीं बैठ जाएं आप लोग जो है, क्योंकि फिर भीड़ ज़्यादा रहती है, संभालना मुश्किल है, इसलिए आरती के बाद अपने स्थान पर बैठ जाएं, वहीं बैठ करके ही प्रसाद आपको मिलेगा। पहले खड़े होकर आप लोग आरती कर लें, फिर अपने स्थान पर बैठ जाएं। यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलराऊ के भैया, श्याम बलराऊ के भैया, की बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ तन मन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया
भगतन के रखवारे श्याम भगतन के रखवारे कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कालिया नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो मधुबन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की भुवन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद आरती राम कृष्णानंद हर मन में होवे अति आनंद भुवन में होवे अति आनंद सुना कर कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आधर धर मुरल बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादवन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्